बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एक शुगर कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आई थी और उस वक्त एक आम राय ये थी कि इस रिपोर्ट की वजह से पाकिस्तान की सियासत में बहुत तहलका मच जाएगा, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती हुई कि जुमा के दिन एक PIA का जहाज़ गिर गया और उसकी वजह से पूरी कौम की जो तवज्जो है, मीडिया की तवज्जो जो है वो काफ़ी दिन तक उस मामले पर रही। आज वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने दोबारा उसी जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दोबारा आज फोकस जो है वापस उस रिपोर्ट पर आ गया है। जब अभी ये रिपोर्ट अंडर प्रेपरेशन थी और अभी ये सामने नहीं आई थी तो उस वक्त हमारे इस शो में अपोजिशन के रहनुमा इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते थे, ज़रा सुने। मैं आज आपको लिख के देता हूँ, उस कमीशन का कोई रिजल्ट नहीं होगा। और लिख के क्यों दे रहे हैं? अगर रिजल्ट हो गया फिर क्या ना नहीं होना, नहीं होना। आपके ख्याल में कार्रवाई नहीं मैं होगी? कहता हूँ कि आटा चीनी चोर जो हैं वो इनके साथ बैठे हैं, इनके कुलीग हैं, कोई नहीं पकड़ेगा उनको। आप ये कहना चाह रहे हैं कि और जहांगीर तरीन जो है उसके भी किसी ने उसके पास से नहीं गुजरना। ये तो चौधरी परवेज लाई को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना था, लेकिन वो भी बीच में जो है ना वो डिसलॉज हो गया, वो भी ख़राब हो गया, वो अदालत में चले गए हैं। अब पता नहीं वो वहाँ पे उन तक ये पहुँचते या नहीं पहुँचते। ये सिर्फ चौधरी परवेज लाई से इन्होंने हमारे 5-7 बंदे जो पकड़ने का प्रोग्राम उनसे बैलेंस करने। अब ये राना सनाउल्लाह साहब की राय थी तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले और अब कमीशन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और राना सनाउल्लाह साहब की राय जो है वो गलत साबित हो चुकी है। और अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शहजाद अकबर साहब की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शाहिद हक्कान अब्बासी साहब के बारे में भी कहा कि जी इन्होंने सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो हुकूमत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों कह रही है कि फ़लाँ ने इतनी सब्सिडी दी, फ़लाँ ने इतनी सब्सिडी दी, बराह रास्त एक्शन क्यों शुरू नहीं हो रहा, कार्रवाई शुरू क्यों नहीं हो रही? इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज एक सरप्राइज़ जो मुझे लगा है वो ये है कि पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपोजिशन की तरफ से रिस्पांस आता था, आज तो जहांगीर तरीन साहब की तरफ से भी रिस्पांस आया है और वो कह रहे हैं कि आई विल बी ग्रेटफुल इफ करंट गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन एक्नॉलेज दैट इन द year 2017-18 season I was the only one who paid the full ₹180 support price of cane while others are accused of paying only ₹140। आप एक्नॉलेज करते हैं इसको? नहीं, देखिए ये अब किसी की ज़ाती ख्वाहिश के ऊपर तो कोई बात नहीं की जा सकती। मैं तो बात की है आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो शुगर कमीशन के अंदर लिखा हुआ है। फोरेंसिक ऑडिट का मतलब ये होता है कि आपकी वो ज़ुबानी बात या आपकी बुक्स की बात नहीं मानी जाएगी, चीज़ों के तह तक जाया जाएगा और तह तक जाने के लिए तमाम जो मिलें इसमें हुई थी, जो ग्रुप्स थे बड़े 9 मिलों के, उनकी फोरेंसिक ऑडिट से ये मुराद है कि उनके इवन डिलीटेड फाइल्स डेटा, क्योंकि देखिए एक प्रैक्टिस जो सामने आई वो अगर मैं आसान ज़बान में एक्सप्लेन करूं तो वो अल अरेबिया शुगर मिल की थी कि उसके अंदर सीधा सीधा एक N फॉर्म और एक R था। कुछ मिलें थी जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड उनका सिस्टम था, जैसा JDW का था। उसके अंदर जो कमीशन जिस तरह से इन चीज़ों को उसने देखा है वहाँ पे बड़े हाई ग्रेड किस्म की उसके अंदर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुए थे, बट वो भी डिलीटेड फाइल्स रिकवर कर ली गई और उसके अंदर भी ग्रोअर्स को कम पैसे, वज़न के मामले में कटौती। ये ज़रूर है कि कुछ मिलें कम कटौती करती थी और कुछ मिलें ज़्यादा कटौती करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रैक्टिस में सारे मुलव्वस नहीं थे। तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। आप जहांगीर तरीन साहब की राय जी मैं बिल्कुल राय से एग्री नहीं करता। देखिए कमीशन बनाया गया था, ये कोई एक शख्स का कमीशन नहीं था, इसके अंदर 7-8 इदारे थे, तमाम के इसके ऊपर साइन मौजूद है। इस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें हैं इसके पीछे पूरे एक एविडेंस एनेक्सेस पड़े हुए हैं। ये अब जिस भी इदारे को दिया जाएगा वो इदारे को वो तमाम सबूत भी दे दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए कि आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका फोकस हमें लग रहा था मुस्लिम लीग नून। चलें ठीक है, अगर आपके पास सबूत आगे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में गलत काम किए हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप अपनों और गैरों के खिलाफ कार्रवाई करें। आप ये क्यों बताते हैं फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया? लेकिन दो चीज़ें हमें सब, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जिस किस्म की इस कमीशन की रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं, हम सही तरह से पूरी कौम ये समझ नहीं पाएगी कि असल में हमारे साथ ज़्यादती क्या हुई है। ये आज की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को ये भी बड़े हद तक बावर कराना था। दूसरा ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो दरोगोई में अपना कोई सानी नहीं रखती, चीज़ों को तोड़ मोड़ के पेश करना और झूठ बोलना।
अब मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में बात की कि चीनी के मामले में गन्ने की ख़रीद से लेके मार्केट मैनिपुलेशन तक हर चीज़ में घपला है। आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, हर चीज़ के अंदर 3 से 40% रुपए की चोरी हो रही है। ठीक है, उसमें से सब्सिडी एक मामला है, लेकिन चूंकि अपोजिशन सब्सिडी को लेके उन्होंने बड़ा इसके ऊपर बगले बजाई, मैंने सिर्फ उनकी आंखें खोलने के लिए, और शायद चूंकि उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, क्योंकि आज अगर आप राना मशहूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें तो वो साबित हो गया है कि उसने रिपोर्ट नहीं पढ़ी। मैंने तो रिपोर्ट पढ़ लिया है, ठीक है जी। अब मैंने जब रिपोर्ट पढ़ लिया तो मेरे सवाल जो है ना वो रिपोर्ट के हवाले से हैं, इसीलिए मैंने आज आपके साथ मुस्लिम लीग नून वालों को नहीं बुलाया, क्योंकि जो बात हो सकता है मैंने सोचा हो कि उन्होंने रिपोर्ट ना पढ़ी हो, तो मैंने पढ़ लिया। तो मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। अब ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ सब्सिडी का मामला नहीं है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर लें, सिर्फ सब्सिडी का मामला नहीं है, सब्सिडी इसका ज़रूर हिस्सा है। 29 अरब रुपए की सब्सिडी है, जिसमें से तकरीबन 27 अरब की नून लीग के दौर की। बिल्कुल ठीक है। मैंने सिर्फ आज ये इनके ऊपर मैं आपसे जो 3-4 मेन चीज़ें हैं ना वो इस रिपोर्ट के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ जी। पेज 38 है जी रिपोर्ट का, और पैरा 102 102, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जनाब एक वर्चुअल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ शुगर विद देयर own arbitrators as well. The brokers simply settle the price differential and earn profits without actually taking possession of the sugar. एक वर्चुअल स्टॉक एक्सचेंज चलाई जा रही थी। आपको तो चाहिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, एविडेंस, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये आदमी जो है ये JDW यानी जहांगीर तरीन साहब की ऑडिट टीम का मेंबर है। JDW ऑडिट टीम सीज्ड द रिकॉर्ड ऑफ मिस्टर मोहम्मद असलम sugar broker, and in the interview it transpired that the sugar brokers have created a chamber called the 3-Star Sugar Traders Group. आप इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? देखिए, बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि कौम को ये समझने की ज़रूरत है कि माजी में क्या होता रहा है। बल्कि इवन जब ये रिपोर्ट चल भी रही थी, आप यकीन करेंगे तमाम शुगर मिलों वाले मामला ब्रोकर्स पे डाल रहे थे कि एज इफ़ ये चीज़ें मार्केट के जो लोग हैं, मिडल मैन है, कमीशन एजेंट है, वो कर जा रहा है। जो ये रिपोर्ट वाजे करती है, एक तो ये बताती है कि अनऑफिशियल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक अनऑफिशियल पूरी स्टॉक मार्केट चल रही है जिसके तहत चीनी की कीमतें ऊपर नीचे की जाती हैं, लेकिन ये कीमतें की जाती हैं मिलों के ताउन से, और इसके अंदर जो लाइन शेयर है, जो बड़ा हिस्सा है, वो मिलें उठाती हैं। किस तरह से उठाती हैं? इसमें होती है फॉरवर्ड सेल और DO डिलीवरी ऑर्डर। इसी के अंदर मेंशन है कि मैं आज मई में चीनी बेचता हूं, जो इस वक्त चीनी का रेट है उससे 20 रुपये ऊपर डाल के मैं फ्यूचर का आपको एक डिलीवरी ऑर्डर दे देता हूं। वो आप अपने हाथ में डिलीवरी ऑर्डर लेके, जिस तरह ये प्लॉटों के काम में ओपन फाइल्स का होता था, आप उसको मार्केट में घुमाते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, मार्केट में स्पेकुलेशन के तहत रेट ऊपर ले जाते हैं, और उसी कीमत पे फिर वो चीनी बाज़ार में बिकना शुरू हो जाती है। लेकिन इसका जो बड़ा फ़ायदा है पैसे की मद में, वो शुगर मिल उठाती है। वो इसलिए उठाती है कि जो गोडाउन्स हैं, जो गोदाम हैं, और जो चीनी का स्टॉक है, वो असल में शुगर मिलों के अंदर है। ये जो इस वक्त ये जितना काम हो रहा है ना, ये हवा में हो रहा है। आप इन ब्रोकर्स को पकड़ भी लेंगे, रिकवरियां आपकी शुगर मिलों में से होंगी। इस रिपोर्ट में आपने एक और चीज़ देखी होगी कि एक ऐसे भी, एक नहीं 2-3 लोग ऐसे मिले हैं कि मैं अगर ब्रोकर हूँ, जिससे ये साबित होता है कि असल में ब्रोकर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं मिलों के लिए। तो ब्रोकर पैसे दे दे चीनी वाले मिल को, और उसका मामला मिल के साथ तो ख़त्म हो गया। ब्रोकर बाज़ार में जो भी कर रहा है, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो। लेकिन इसमें तो साफ एविडेंस दिखाया गया है कि ब्रोकर्स जो हैं वो 3-3, 4-4 अरब रुपए मिल उनको दे रही हैं जी, मिलें उनको दे रही हैं। हाँ। और जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कोई जवाब नहीं दे पाते। ये इसी वाले सवाल है मेरा। पेज है जी 39 रिपोर्ट का, और पैरा नंबर है जी 105 105, और एक जिस ब्रोकर का आप जिक्र कर रहे हैं, एक हाजी ज़मीर है ब्रोकर, उसका जिक्र है, एक और ब्रोकर है वकास अशरफ, इनका जिक्र है। ये लोग एक दिन में, एक ब्रोकर एक दिन में 1.5 रुपये फ़ी किलो चीनी महंगी करते रहे हैं। इन्होंने करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया, और फिर यहीं पे इनसे जो रिकॉर्ड बरामद हुआ है उसमें यह भी पता चला कि ये FIA को बाय डिज़ाइन ये उसको मिसगाइड करने की कोशिश करते रहे, और जो कमीशन इंक्वायरी कर रहा था इसको भी मिसगाइड करने की कोशिश करते रहे हैं। ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ अभी तक? नहीं, देखिए, जो हमें सब देखें, बात ये है कि गिरफ्तार तो ये बिल्कुल ज़रूर होंगे, ना ही ये कहीं भाग के जाएंगे, ना क्यों नहीं भाग के जाएंगे, ये भाग के चले जाएंगे। देखें, ये जो पहले था ना जो कि कोई शुगर मिलों के ऊपर हाथ नहीं डालेगा, ये जब कमीशन की चल भी रहा था तो कमीशन के चलने के दौरान भी इंप्रेशन यही था कि शायद कोई मामला ब्रोकरों के ऊपर डाल दिया जाएगा। ये ब्रोकर्स इसमें बड़े स्मॉल फ्लाई हैं, स्मॉल प्लेयर्स हैं, इनसे बड़े प्लेयर। अब इसमें एक जिक्र इसमें मुश्ताक नामी ब्रोकर का भी है, और यासिर मुश्ताक।
आपको पता है जब नैब ने उसकी तफ्तीश शुरू की थी तो वो कुछ चीनी के ब्रोकर में तो नहीं हुई थी, क्योंकि वो तो टीटियाँ लगवा रहा था इन एडिशन टू उसकी शुगर ब्रोकरेज। तो वो भाग के कहाँ जा सकते हैं? इन लोगों ने तो अरबों रुपए की जायदाद बना के बैठे। मैं तो कहता हूँ ये भाग जाएं। हुकूमत तो बड़ी आसानी से इनकी जो जायदाद और असासे जब्त कर लेगी। साहब, इस कमीशन की रिपोर्ट में अफगानिस्तान कनेक्शन भी तो नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में इनका बड़ा कनेक्शन है लोगों का, तो ये अगर अफगानिस्तान चले गए फिर क्या करेंगे आप? देखें, ये अब कहीं चले जाते हैं, जो ये करते हैं वो तो भी एक बड़ी चीज़ आने वाले दिनों में पता लग जाएगी और जल्द पता लग जाएगी। अफगानिस्तान करेक्शन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हम एक्सपोर्ट दिखा रहे हैं कि एज एफ हम कोई बाहर से बड़ा ज़र मुबादला लेके आ रहे हैं, कमीशन ने तो हमारी आंखें खोल के रख दी हैं कि आपने अलाउ किया हुआ था ओवर द काउंटर डॉलर पेमेंट, और अफगानिस्तान जो सामान जा रहा है वो अफगानिस्तान पहुँच ही नहीं रहा है, वो पेशावर से बरामद हो रहा है। जो इसके अंदर उन्होंने GDs लगाई हुई हैं इस रिपोर्ट के अंदर, गुड्स डिलीवरी जो है, जिसके अंदर ट्रक का नंबर लिखा होता है, तो जब उस ट्रकों को चेक किया गया तो वो वज़न उठा सकता है 15 से 20 टन। उसके अंदर जो दिखाया गया है कि इसके अंदर 80 टन चीनी अफगानिस्तान चली गई है। तो ये तो देखिए ना, इसके अंदर जो मिला होना है वो निचली सतह तक लोग मिले हुए हैं, यानी कि कस्टम्स के लोग मिले हुए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी है आपके जो, फिर उसके बाद इसकी मद में सब्सिडी भी तो अदा होती है, क्योंकि जो सब्सिडी अदा हो रही है वो स्टेट बैंक तक अदा हो रही है। अच्छा, एक इसमें और चीज़ है, उस पर मैं चाहूँगा कि हम आपसे नहीं बात करें, मूनस लाई साहब से बात कर लेते हैं। ये पैरा नंबर 113 है और पेज है 42, और यहाँ पर बताया गया है कि जो शुगर मिलों की जो प्रोडक्शन है 51% प्रोडक्शन पर 6 ग्रुपों की इजारादारी है। 51% प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान की जो शुगर मिलों की है उस पर सिर्फ 6 जो ग्रुप्स हैं, यानी कि 6 शुगर मिल ग्रुप हैं, उनकी इजारादारी है। तो इस पर बात करते हैं मूनस लाई साहब से। अस्सलाम वालेकुम मूनस लाई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मूनस लाई साहब, पहले तो ये बताएंगे ये जो शुगर कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन, क्या ओवरऑल राय क्या आपकी? मेरा ख्याल है जी, ओवरऑल रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है वो बड़ी अच्छी इन्होंने दी है कि अगर आपने शुगर की जो प्राइस हाइक आती है उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो आप सट्टे को कंट्रोल करें। जो स्पेकुलेशन है अगर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी है वो भी बहुत अच्छी है कि जिन शुगर मिल्स ने DO इशू किए हुए हैं, जो डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं, उन पे पाबंदी लगा दी जाए कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी चीनी उठवा दें। अगर ये ऐसे कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है ये दोबारा इस तरह की प्राइस हाइक नहीं आएगी पाकिस्तान में। अच्छा जी, चौई साहब, जो पैरा नंबर है 113 इस रिपोर्ट का और पेज नंबर है 42, यहाँ पर उन्होंने कहा है जी कि 51% जो प्रोडक्शन है शुगर मिलों की वो 6 ग्रुपों के कंट्रोल में, और उसमें जो एक ग्रुप है उसके साथ आपका भी ताल्लुक बनता है। तो इसका क्या जवाब देंगे आप कि इतना आपने मैनिपुलेशन क्यों की हुई है, और जिस ग्रुप से आपका ताल्लुक है उसमें आपका शेयर कितना है? देखिए जी, जहाँ तक RY की ग्रुप है तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है कि एज सच इस ग्रुप में 5 शुगर मिल्स नहीं है। इसमें एक तो इन्होंने इत्तेहाद डाली हुई है जो कि चौधरी मुनीर साहब की है, फिर इन्होंने इसमें एक 2 स्टार डाली हुई है जो शायद कोई टेक्सटाइल वाले हैं उनकी है। तो ये पूरे ग्रुप को RY के ग्रुप बनाना जो है वो जायज़ नहीं है। RY के मिल्स में एक कंपनी है जिसमें मेरे शेयर जरूर हैं, पर पूरे ग्रुप से उस तरह का ताल्लुक नहीं है। मुझे अब एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं शेयर होल्डिंग की पता कि जी एग्जैक्ट परसेंटेज कितनी बनती है, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है, जिस तरह मैंने और भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट जो SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल एक बनाया हुआ है उसके थ्रू ही इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। अब मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं जी ये जो रिपोर्ट है इससे ऐसा लगता है हमारे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो अब आपका भी नाम इसमें आ रहा है, तो कि आप भी यही तो नहीं कहेंगे कि जी इंतकामी कार्रवाई हो रही है? देखिए जी, इंतकामी कार्रवाई तो इस पर मैं कमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता है अभी एक थोड़ा सा तुम्हारा इशू नैब का भी चल रहा है। तो मैं इस वक्त इंतज़ार करूंगा कि मैं देखना चाहूँगा कि ये इसको घुमा फिरा के हमारी फैमिली पे या मेरे पे ये किस तरह लेके आते हैं, उसके बाद फिर मैं जवाब दूंगा जी इसका। बहुत शुक्रिया मूनस लाई साहब, मुहतात किस्म का उन्होंने जवाब दिया। लेकिन ये बताएं कि ये जो 51% जो प्रोडक्शन है इस पे 6 ग्रुपों की इजारादारी जो है ये बहुत ज़्यादा काबिल तशवीश चीज़ नहीं है? जी बिल्कुल अमीर साहब, ये बहुत काबिल तशवीश है। इस एक तो ये 6 ग्रुप, क्योंकि प्रोडक्शन देखें, जो बंदा प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहा है अगर वो छोटा ग्रुप होगा तो उसके लिए मैनिपुलेशन आसान होती है। आप इसको अब साथ पढ़ें मिला के जो मार्केट मैनिपुलेशन का लिखा हुआ है, जिस तरह से आपने पहले ही बात कर दी कि जो सट्टे वाला काम है, और मैं ये मोने साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि असल में 2 तरह का यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है।
एक वो है कि एक तो है एक्स मिल तक पहुंचना, कि एक्स मिल प्राइस तक आप पहुंचते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें कमीशन ये कहता है कि तकरीबन अगर आप एवरेज निकालेंगे पिछले साल की तो वो कुछ 14 रुपये की प्राइस मैनिपुलेशन है। 14 रुपये की प्राइस मैनिपुलेशन तो वहाँ पे हो जाती है एक्स मिल प्राइस में, उसी के हिसाब से फिर टैक्स लगता है, तो वो तकरीबन 14 से 20 रुपये आपकी कीमत में ऐड हो जाता है जब तक एक सारिफ के घर चीनी पहुँचती है। उसके बाद आ जाता है पूरे साल का जो मैनिपुलेशन है जो सट्टे से होता है। ये होना नहीं चाहिए क्योंकि चीनी आपकी टोटल 3 से 4 माह के अंदर क्रश होकर बन के मिल में पड़ जाती है। अब उसके बाद तो आपकी एक्स मिल प्राइस आ गई। अब ये जो पूरा साल कभी एक महीने में इतनी कीमत हो जाती है, दूसरे महीने में दूसरी हो जाती है, वो मार्केट मैनिपुलेशन है। और वो मुमकिन ही नहीं है कि ये जो मिलों के अंदर ये कोई 5-6 जो मेन ग्रुप हैं, क्योंकि देखें डिमांड एंड सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? जिसके हाथ में सप्लाई है। सप्लाई तो मिलों में पड़ी हुई है, कोई भी ब्रोकर उसके पास फिजिकल स्टॉक तो है ही नहीं। तो ये जो बात है मोहन साहब की, तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि ये कमीशन ने की हुई है बात, और ये अगर ताहिद करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। 51% में से एक कोई 10% तो इनका भी शायद होगा RYK ग्रुप का। उसमें अगर देखें इनकी जो शेयर होल्डिंग है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, थ्रू कंपनी है, और कुछ 34 या 35% मैंने बताया भी था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इनकी वो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है उसके तहत है। और RYK ग्रुप में बिल्कुल 5 मिलें शामिल हैं, जिसमें 3-4 और लोग भी हैं जिनकी मिलें हैं। ये इस चीज़ को, इस डायग्राम को डालने का मकसद कमीशन का मैं ये समझता हूँ ये है कार्टलाइजेशन को हाईलाइट करना। अब कार्टलाइजेशन का आप अंदाज़ा इस चीज़ से कर लीजिए कि ये हमेशा जब हुकूमतों से सब्सिडी लेते हैं, ऐन उस वक्त आके सब्सिडी लेते हैं जब किसान अपना गन्ना लेके मिलों के बाहर खड़ा है, लंबी कतारें लगी हुई हैं और किसान सख्त तंग हो रहा है। अच्छा, उसमें इनको डबल फ़ायदा होता है। एक तो जो उसका वज़न है उसके अंदर कमी आती जाती है, जितनी उसके अंदर, क्योंकि गन्ना जब फ्रेश कटता है उसका वज़न ज़्यादा होता है, तो जितना वो देर बार खड़ा रहेगा उसका वज़न भी कम होता है। दूसरा उसमें ये होता है कि ये फिर उसके बाद इनके जो कमीशन एजेंट्स हैं, जिसके सबूत मिले हैं कमीशन को, कमीशन एजेंट्स बेसिकली किसान को मज़ीद कम पैसे दे के मिल को फ़रोख्त कर देते हैं। अब इसका एक बड़ा सिंपल सा असूल है। मैं तो समझता हूँ कि जब अगर एहसास प्रोग्राम के पैसे डायरेक्ट उस बंदे तक जा सकते हैं थ्रू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये जो किसान है उसको डायरेक्ट पैसा क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल ठीक है। और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से, क्योंकि अब तो मोबाइल फ़ोन पे पेमेंट हो जाती है, तो आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ये क्यों नहीं कर सकते? ये CPR और कच्ची ये वैसे रिकमेंडेशन की है। जी बिल्कुल, ये भी रिकमेंडेशन है। फिर ये जो स्टॉक है, स्टॉक से मुताल्लिक इसके अंदर IR कोड, कि जूस के डब्बे के ऊपर भी आपका कोड लगा हुआ है, आप पूरा ट्रेस कर सकते हैं जूस को कहाँ है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, आप सट्टे की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो जो रिपोर्ट का पैरा 140 है, पेज 49, इसमें कहा गया है, बड़ी अहम बात है ये, नाजरीन को ये बहुत गौर से सुननी चाहिए। देयर इज़ नो स्पेसिफिक लॉ प्रोहिबिटिंग द स्पेकुलेटिव बिजनेस ऑफ सट्टा ऑन शुगर एंड अदर कमोडिटीज़। कानून ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बताया है कि बाकी कुछ दीगर कवानीन हैं जिनके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। और वो कवानीन जो है वो क्या है? एक तो उसमें है जी PPC है, कंपनीज एक्ट है, सेल्स टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट है। लेकिन वो कहते हैं जी कि इसके लिए ये जो स्पेकुलेटिव बिजनेस ऑफ सट्टा है, इसको रोकने के लिए कानून साजी और ऑनलाइन गैम्बलिंग को रोकने के लिए आपको नई कानून साजी करनी है, यानी कि आपको अपोजिशन के साथ मिलकर कोई कानून साजी की तरफ आना पड़ेगा। जी देखिए, मैं समझता हूँ अपोजिशन के अंदर भी कॉन्शियस रखने वाले लोग ज़रूर मौजूद होंगे। अपोजिशन के अंदर भी सारे मिल मालकान तो नहीं बैठे हुए। ये एक कमीशन, नेशनल कमीशन बना, उसने जो रिकमेंडेशंस दी, अब इसके अंदर देखें एक रिकमेंडेशन ये भी है कि जो कंपनीज एक्ट है 2017 का, जिसमें सेक्शन 250 को निकाल दिया गया, जहाँ पे SCCP ने कॉस्ट ऑडिट करना होता है हर साल, वो उन्होंने बंद कर दिया। उसको भी दोबारा लाएंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ ये जो रिकमेंडेशन है, अब जैसा गोडाउंस है कि अब पाकिस्तान में जो सबसे पहले प्रॉब्लम आ रहा है फूड्स, ये पार्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी है ना। आपके जितने गोदाम हैं, इनकी जो स्टॉक टेकिंग है ये इस वक्त हवाई है, क्योंकि शुगर मिल जो हमें देखें, ये जब हम फैसला करते हैं कि मुल्क में काफ़ी स्टॉक है तो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, नहीं करते, या कितना स्टॉक है, ये हमें PSMA बताती है। इशू ये है कि हम PSMA के मरहूने मिल्लत क्यों हैं? हुकूमत जो है, जिसका इतना बड़ा एक पैराफर्नीलिया है, सूबों में उसका पूरे फूड डिपार्टमेंट्स हैं, केन कमिश्नर मौजूद हैं, वो डिटर्मिन करें कि इस वक्त स्टॉक कितना पड़ा। अच्छा, अब ये जो आप पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, मेरे पास, मैंने इनकी कुछ प्रेस रिलीज निकलवाई है पिछले 4-5 साल की, और मैंने इनकी प्रेस रिलीजों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समटाइम्स हुकूमत की पॉलिसी को डिक्टेट करवाती रही हैं। जी, करवाती रही हैं। बिल्कुल करवाती। इस वक्त अब शुगर मिल एसोसिएशन ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, तो अगर ये इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि ये मानते नहीं कि ये रिपोर्ट जो है ये इसमें कुछ सच्चाई भी लिखी हुई है? देखिए, शुगर मिल एसोसिएशन तो रिपोर्ट को मुस्तरद इसलिए कर रही है कि आपको याद होगा बीर साहब कि जब ये रिपोर्ट बन रही थी तो शुगर
PSMA ने डायरेक्टली थ्रेटन किया था हेड ऑफ द कमीशन को, और जो पूरा कमीशन बना था वाजिद ज़िया साहब को डायरेक्टली थ्रेट किया गया था। उनको बाकायदा एक लेटर या व्हाट्सएप मैसेज किया गया जिसके अंदर ये लिखा गया था कि अगर आपने ये सर्कस लगाई हुई, जो आज मरियम भी बहुत बोल रही थी, मरियम औरंगजेब साहबा, कि ये अगर आपने बंद ना की तो हम चीनी का एक दाना भी मार्केट में नहीं रहने देंगे। देखिए वो ये है बेसिकली वो थ्रेट जो ये हमेशा से हुकूमतों को करते रहे। इनसे बेसिकली जो मिसकैलकुलेशन हो गई है कि इस वक्त वो माजी के हुक्मरान नहीं बैठे हुए, वो शख्स बैठा हुआ है जिसका ना अपना कोई ज़ाती कारोबार है, ना ही उसका कोई अपना स्टेक है इस चीज़ के अंदर। तो जब ये बात उन तक पहुंची तो उन्होंने तो रीअश्योर किया कमीशन को कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अपने इस अज़म से पीछे हटें। जो भी है, जिस पार्टी से भी उसका ताल्लुक है, जो भी चीज़ है वो कमीशन में आनी चाहिए और वो पब्लिक भी होगी। इस हद तक तो उन्होंने अपने वादा पूरा। लेकिन अब कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको आप भी दुरुस्त कह रहे हैं, हुकूमत भी दुरुस्त समझती है इसको, और इसमें सिर्फ शाहिद हक़ान अब्बासी साहब पे तनकीद नहीं है, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के मामला नहीं है, आपके अपने दौरे हुकूमत के मामला नहीं है। मिसाल के तौर पे जो पैरा 235 है, पेज 71, द कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट द शुगर एडवाइजरी बोर्ड फेल्ड टू टेक अ टाइमली डिसीजन टू बैन द एक्सपोर्ट ऑफ द शुगर। सीधी सीधी चार्जशीट है। बिल्कुल। तो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के जो उस वक्त सरबराह थे अभी तक हुकूमत में क्यों बैठे? लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो ये है, इस चीज़ को बड़ा मैं पहली तो बात ये कहता हूँ कि मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। मैंने इसको बड़ी तफसील से पढ़ा है। मैं इससे एग्री करता हूँ कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने गलती की, कोताही की कि उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं रोकी। बिकॉज देखिए अब उसमें जो एडवाइजरी बोर्ड के हेड भी हैं, जो गए भी हैं कमीशन के सामने, उनका ये कहना था कि ये चीज़ कीमत जो बढ़ रही है इसका मुझे टाइमली इन्फॉर्म करना सूबाई हुकूमतों का काम था। कमीशन ने इस चीज़ को नहीं माना। कमीशन ने जिम्मेदारी शुगर एडवाइजरी बोर्ड पे दी। ये जो तमाम कोताहियाँ, दो तरह के इसमें आप फैक्टर्स निकालेंगे। एक वो है जहाँ पे क्रिमिनलिटी की तरफ चीज़ जाती है, वो तो तमाम मामले के ऊपर मैं सिफारिशात तैयार कर रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए, फिर काबीना से भी करवाएंगे कि उनको भेज दिया जाए जो इसमें तहकीकाती इदारे हैं। लेकिन एक मेरी इसमें है कि इसमें टाइमलाइन ज़रूर होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि ये मामला सालहा चलता रहे। दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं, जिसमें से ये मैं समझता हूँ कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड को बंद करना चाहिए था, उसके ऊपर भी ये फैसला चीफ एग्जीक्यूटिव ने करना है कि क्या इस पर एक्शन किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक बात एक्शन की है तो रज़ाक दाऊद साहब इस वक्त शुगर एडवाइजरी बोर्ड के हेड नहीं है। इस वक्त नहीं है ना, लेकिन जब ये वाकया हुआ उस वक्त तो वही थे। उस वक्त थे, लेकिन उनको हटा दिया गया ना, अब वो नहीं है। सिर्फ हटा देना काफ़ी है? नहीं, उसके अलावा मुझे बताइए कि इसके ऊपर कोई पीनल एक्शन हो सकता है? तो फिर जो अगर वो कह रही है, रिपोर्ट कह रही है कि अगर उन्होंने गलत किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई देखिए दो चीज़ें ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। मिसाल के तौर पे मैं अब क्या छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ। सीधा सा सवाल है, आपने मुझसे पूछ लिया कि क्या उनके खिलाफ कोई पिनल कोड के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती फिर शायद हक़ान अब्बासी के खिलाफ भी नहीं हो सकती। दो अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को अलग चीज़ से देखना होगा। जहाँ तक सब्सिडी का मामला है और सब्सिडी देने का मामला है, वो वहाँ पे रिपोर्ट ये कह रही है कि इनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। वो शायद मैंने आज पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो असद उमर साहब ने भी दी है सब्सिडी। असद उमर साहब ने कोई सब्सिडी नहीं दी। असद उमर साहब ने एक्सपोर्ट, ECC ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है और रिकमेंडेशन उनको शुगर एडवाइजरी बोर्ड की आई है। और इस चीज़ में दो राय नहीं है कि मुल्क में एक्सेसिव स्टॉक मौजूद था, वो है सिर्फ एक्सपोर्ट की इजाज़त। बाकी जो मामला है कि सब्सिडी का है, वो उन्होंने सूबे पे छोड़ दिया कि अगर सूबा देना चाहे तो वो सूबा अपना खुद मुख्तार है, दे सकता है। इस पर जो आज मरियम औरंगजेब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मामला जो है वो काफ़ी सियासी कर दिया, इसको पोलिटिसाइज कर दिया है। इस पर बात करते हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से, जो आज मुस्लिम लीग नून ने जवाब दिया है। जवाब इनके पास क्या है, वक्फे के बाद।